एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी हमने ऑल टाइम हाई पर क्लोज किया। और अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं तो अगर मैं निफ्टी चार्ट की बात करूं तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि जब निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए तो आप इसको सेल कर सकते हैं। देखिए, यहां पे आई, यहां हम नीचे गिरावट आई, यहां से धीरे धीरे करके हम फिर हमने टच किया, यहां से हम फिर नीचे गिरे और देखिए इसके आसपास यहां आए, फिर हमने नीचे की जर्नी शुरू करी और जब हम यहां से ऊपर चलना शुरू किए, आप देखिए मैंने मेरी पिछली 2-3 वीडियोस कोई भी उठा के देख लीजिए, मैंने कहा था कि हम इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकते हैं और यहां पर एक शॉर्ट पोजीशन बन सकती है। देखिए, इंट्राडे में हमने इसी लाइन को ही टच किया है और देखिए वहां से फिर हमें एक गिरावट दिखी और हमने वहां से काफी नीचे क्लोज दिया। और कल के लिए देखिए, कल के लिए भी मेरी यही स्ट्रेटजी रहेगी। कल के दिन के लिए जो प्राइस बनता है, मैं 12 तारीख की बात कर रहा हूं, 12 तारीख के लिए जो प्राइस बनता है वो 14550 का बनता है, लेकिन शॉर्ट पोजीशन आज ही बन सकती थी। देखिए, आज यहां पे अगर चाहे आप कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करते या कल के लिए भी आप मान लीजिए कि कल अगर हम नीचे ओपन होते हैं आज की क्लोजिंग से, 14455 की क्लोजिंग थी, अगर हम वहां से नीचे ओपन हुए तो आप इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनाइए और वहां से शॉर्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक बार हम फिर से इस लाइन की तरफ जा सकते हैं, 14200। ये कैसा प्राइस होगा, हम इस तरफ मूव कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी 80 to 85% की है कि देखिए यहां पर भी हम नेक टू नेक साथ साथ चल रहे हैं, यहां से अब एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। तो ज्यादा बुलिश मत होइएगा। 14530 ये कल के दिन की ऊपर की रेजिस्टेंस रहेगी। इसको क्रॉस करके अगर प्राइस क्लोज हो जाता है तो मैं नेक्स्ट आपको इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं। फिर ये जो ब्लैक लाइन है इसको थोड़ा सा देखिए एक्सटेंड करता हूं, तो हम इस ट्रेंड लाइन, वो भी प्राइस ज्यादा नहीं दूर, हम इस तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी काफी कम है। तो एक शॉर्ट पोजीशन कल के दिन में बन सकती है 14530 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि हम कल गैप डाउन ओपन होंगे और वहां से हम नीचे कम से कम 40 से 50 पॉइंट की एक जर्नी कल के दिन में ही शुरू कर सकते हैं। तो शॉर्ट की पॉसिबिलिटी बनती है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो लॉन्ग अब यहां से ज्यादा मत रहिए क्योंकि हम हायर साइड पर आ चुके हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने ऊपर जाके नीचे की तरफ की जर्नी शुरू की और आप ये देखिए 31875 के आसपास का लो लगाया और मेरा मानना था कि हम यहां पे सपोर्ट लेंगे। स्लाइटली सा 40-50 पॉइंट दूर रह गया था ये वाली सपोर्ट, इसको नहीं छुआ, कोई बात नहीं, हो सकता है हम कल नीचे गैप डाउन खुले और एक बार हम इस सपोर्ट के आसपास आ जाएं। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो आप ये मान के चलिए निफ्टी के अंदर कम से कम 800 से 900 पॉइंट की गिरावट देखी जा सकती है। तो कल की ओपनिंग बहुत मैटर करती है। कल अगर हम नीचे ओपन होते हैं, 32100 की क्लोजिंग आई है, अगर हम इसके नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यूस नीचे बने रहते हैं तो पहली टारगेट हमारा ये 31800 होगा। उसके नीचे हम अगर निकलते हैं तो 31700, ये एक 9 दिन की मूविंग एवरेज है, ये ब्रेक होती है तो वहां से फर्दर हम 600 पॉइंट का एक फॉल दिखा सकते हैं। ऊपर के लिए जो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को फेस करनी पड़ सकती है वो है 32750, लेकिन मुझे लगता है कि हम पहले नीचे की जर्नी शुरू करेंगे ऊपर जाने की बजाय।
अब बात करते हैं रिलायंस। रिलायंस में एक अच्छी गिरावट दिखी और 1900 के हमने लो लगाए। और जैसे मैं अपनी पिछली तमाम वीडियोस में कह रहा हूं कि मुझे 1855 का एक प्राइस दिखता है कि हम यहां तक जा सकते हैं। देखिए उसका 50% तो इसने कंप्लीट कर दिया। और अब भी आप 1925 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम नेगेटिव साइड पर ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट बना सकते हैं। ये स्टॉक में नेगेटिव साइड पर बहुत पोजीशन क्रिएट हो रही हैं, तो 1855 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट बना सकते हैं, लेकिन आपको ओपनिंग और उसके बाद आधा घंटा देखना होगा। HDFC बैंक, HDFC बैंक ने देखिए 1462 के ऊपर मैंने कहा था कि आप बाइंग करके चल सकते हैं। जो मैंने पहले बोला, कल की वीडियो में नहीं, कल की वीडियो में तो मैं ये कह रहा था कि अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है और अगर हम ये मूविंग एवरेज ब्रेक करेंगे और ये दो मूविंग एवरेज ब्रेक करेंगे तो हम 1370 1370 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आज के दिन में हमने कोई मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं की, हम ऊपर खुले और ऊपर ही बने रहे और इंट्राडे में हमने 1460 को क्रॉस कर दिया, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं मिली। तो इसलिए मैं बाइंग की अभी एडवाइस तो नहीं करूंगा, शॉर्ट के अभी हमारे प्राइसेस नहीं बनते, तो अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। इंडस बैंक ने लोअर साइड पे क्लोजिंग, लेकिन जब तक 920 के ऊपर है तब तक शॉर्ट नहीं। और अगर ब्रेक करता है तो आपको छोटा सा एक 15 से 20 पॉइंट का एक नीचे की तरफ का टारगेट दिख सकता है। तो 920 ब्रेक होने पर अगर हम नीचे कंटिन्यूस बने रहते हैं तो आप एक शॉर्ट साइड पर ट्रेड ले सकते हैं 905 के टारगेट के लिए। और अगर 905 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो एक बहुत नीचे का टारगेट आपको दिख सकता है 850 का। तो बाइंग तो अवॉइड कीजिए, लेकिन शॉर्ट भी जब हमारे प्राइसेस आएंगे तब। HDFC, देखिए HDFC में मैंने ये 3 दिन की कंसोलिडेशन चल रही थी और मैंने कहा था कि जब तक ये मेरी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता मैं इसमें शॉर्ट नहीं हूँगा। हाँ, बाइंग के लिए भी मैंने मना किया था, लेकिन देखिए शॉर्ट तो आपको मिला नहीं, लेकिन बाइंग के लिए मैंने मना किया था, लेकिन जहां खुले वहां से कंटिन्यूस ऊपर की तरफ बाइंग देखने को मिली है। तो कंटिन्यूस एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है और मेरी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये स्टॉक अब ऊपर चला गया है। तो लगता है कि हम 2850 के टारगेट भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप बाइंग में रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको अपने हिसाब से लेना होगा। अगर थोड़ा छोटा स्टॉप लेना है तो 2700 का ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा लेना है तो 2630 का ले सकते हैं, लेकिन बाइंग में ही बैठने में फ़ायदा है इसके अंदर। और एक चीज़ और है कि अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करते तो उस केस में आप पुट बाय करके भी फ्यूचर्स बाय करके चल सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक आज अच्छी गिरावट दिखी, लेकिन जो प्राइसेस, हाँ देखिए ये मेरी एक सपोर्ट थी जो मैंने मेंशन की हुई है, जिसको क्रॉस करके पहले ये प्राइस ऊपर निकला था और 1946 के आसपास की ये सपोर्ट है और इसी के ऊपर पिछले 2 बार लगातार इसने यहीं पे सपोर्ट लिया। अगर ये यहाँ से नीचे निकल के क्लोज दे देता है तो 1840 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट बना सकते हैं। देखिए नेगेटिव स्ट्रेंथ तो स्टॉक में बन चुकी है, बेयरिश क्रॉसओवर बना हुआ है। आप कल की ओपनिंग को देखते हुए शॉर्ट बना सकते हैं अगर नीचे हम ओपन होते हैं। तो उस केस में जो स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा सा अगर बड़ा स्टॉप लॉस लेते हैं तो 1960 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग और शॉर्ट कर सकते हैं। ICICI बैंक में एक अच्छी बड़ी गिरावट इंट्राडे में देखने को मिली 538, इसके सपोर्ट लिया। देखिए यही 9 दिन की मूविंग एवरेज थी और वहीं से बाइंग देखी और हम पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुए। यानी 535 एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। इसको यहाँ के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। एक बुलिश साइड पर कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और हाईएस्ट साइड पर क्लोजिंग आई है, तो एक ये भी कह सकते हैं बुलिश हैमर क्रिएट हुआ है। तो आप 535 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में रहिए। अभी कहीं भी नेगेटिव स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ क्रिएट नहीं हुई। हाँ, हम पैरेलल जरूर चल रहे हैं, कभी भी ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही। अब बात करते हैं हम एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने आज फिर एक लोअर साइड पर क्लोजिंग दी और 680 के टारगेट्स मेरे जो फ्राइडे के सेशन में अचीव हुए थे, उसके बाद लगातार
दोनों दिन लोअर साइड पे क्लोज हुआ है, और अभी भी मैं यहां से शॉर्ट करना पसंद नहीं करूंगा। मैं शॉर्ट करूंगा 650 ब्रेक होता है तो, कल के दिन के हिसाब से 650 प्राइस निकलता है, अगर वो ब्रेक होता है तो मैं शॉर्ट करना पसंद करूंगा। उस केस में 635 625 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहां पर हम शॉर्ट भी नहीं करेंगे और बाइंग भी नहीं करेंगे। एसबीआई एसबीआई ने देखिए मेरे जो एक ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक कर दिया, और ये मेरे टारगेट थे जो अचीव होके उसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिली, तो हमें बाइंग की ट्रेड्स नहीं मिले। लेकिन ये देखिए इसने इंट्राडे के अंदर 280 भी ब्रेक किया है, और अगर हम 280 के आसपास क्लोज हो जाते तो इस स्टॉक में काफ़ी वीकनेस आ जाती। 274 के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते थे, लेकिन क्लोज नहीं हुआ। अगर 280 के नीचे हम क्लोज होते हैं कल के सेशन में, तो बिल्कुल आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। उस केस में आपको 282 के स्टॉप के साथ टारगेट लेना होगा शॉर्ट साइड पर। और अब हम बात करें तो दोस्तों, ये मैंने आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरे इस वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।